तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूपीएससी विद परमार सर। आज फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश देख लेते हैं। तो क्या किया जाए, देखा जाए, चलिए फिर। इसको हम दो तीन चरणों में बांट के फिर पढ़ेंगे। प्री 1947 देख लेंगे, फिर स्टेट बिफोर 1956 देख लेते हैं, क्योंकि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से जब बना था अलग होके 2000 तक। तो ऐसे दो तीन पार्ट में हम डिवाइड करके इसे देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं जो प्री 1947 सिनारियो था वो क्या था। तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, रियासत है ना, और ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिसमें प्रिंसली स्टेट नोन एज नेटिव स्टेट जो 565 थी हमारी रियासतें, नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एंड बाय द एंड ऑफ 1949 all state except Sikkim had either acceded to either India और पाकिस्तान। तो होप सबको ये क्लियर है। उसके बाद आ जाता है आपका स्टेट बिफोर 1956 कि क्या हाल थे। तो बिफोर 1956 जो है वो इंडिया को 4 भागों में बांटा गया था, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी। जैसे अभी हमने 2 भागों में बांट रखा है इंडिया को, स्टेट और यूटीज। तो वैसे ही बिफोर 1956 4 भागों में बांट रखा था, पार्ट ए, बी और सी। तो पार्ट अभी हम यहाँ पे सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं कि एमपी का कौन सा पार्ट कहाँ पे आता था। तो पार्ट ए में क्या होता था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जो अभी प्रेजेंट में छत्तीसगढ़, महाकौशल और विदर्भ वाला रीजन है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तो ये वाला जो रीजन है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। इसकी कैपिटल हुआ करती थी नागपुर, और इसके चीफ जो हैं वो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। उसके बाद था पार्ट बी। तो पार्ट बी जो है वो आपका मध्य भारत वाला क्षेत्र, इंदौर ग्वालियर रीजन। कैपिटल जो हुआ करती थी इसकी वो 2 हुआ करती थी, इंदौर और ग्वालियर, जो कि शिफ्टेड इन विंटर इंदौर में और बाकी जो हुआ करती थी ग्वालियर में। उसके बाद चीफ इसके जो थे वो लीलाधर सेठ थे। तो ये पार्ट बी का हाल था। उसके बाद पार्ट सी में, तो पार्ट सी में आपका विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट, ये 2 चीज़ें आती थी। भोपाल स्टेट जो लगता था वो आपका बघेलखंड प्लस बुंदेलखंड वाले रीजन को मिला के आप भोपाल स्टेट बोलते थे। तो इसकी कैपिटल हुआ करती थी रीवा, और चीफ इसके थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये तो होगा मध्य प्रदेश की कहानी। अब देख लेते हैं कि इंडिया का क्या हाल था पार्ट ए, 1 और सी में। पार्ट ए में जो है वो इंडिया की 9 स्टेट्स जो थी वो पार्ट ए में थी। तो वो 9 स्टेट ये रही, असम, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी और वेस्ट बंगाल। इसी सीरीज, इसी सीक्वेंस में याद भी कर लेते हैं। ए, बी, एम पी, फिर एम, ओ, पी, मोप, और यू, डब्लू। अब यू डब्लू तो अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ए, बी, एम पी, ए, बी, एम, ये पी भी आप काट दीजिए। ए, बी, एम बोले तो असम, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, और यूपी और वेस्ट बंगाल। वैसे तो ये आना नहीं है, बट इनकेस अगर पूछ लें कोई बात नहीं। पार्ट बी में आपकी जो है वो प्रिंसली स्टेट आया करती थी, जो कि 8 नंबर से इनके, जिसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो ये पूरा एक है ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो ये थे 8। तो अब हमें इनमें से हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, इनको तो याद रखने की कोई वो ही नहीं, क्योंकि ये सब याद रहते हैं। मध्य भारत, हमारा जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये मध्य भारत है। तो मध्य भारत इसमें आता था पार्ट बी में, और मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, पंजाब स्टेट यूनियन। तो ये सारे कभी ना कभी प्रिंसली स्टेट हमारे दिमाग में रहेगा कि ये थे।
उसके बाद पार्ट सी पे आ जाते हैं, तो जिसमें 10 स्टेट आती थी, विच इंक्लूड बोथ फॉर्मर चीफ कमिश्नर प्रोविंस और सम प्रिंसली स्टेट। तो दोनों को मिलाकर भी कुछ थे, जैसे कि अजमेर, भोपाल, विंध्य प्रदेश, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और बिलासपुर। तो ये पार्ट सी में आते थे। अब आपके पार्ट डी में देख लो, तो सिंगल यूनियन टेरिटरी डेट इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एडमिनिस्टर्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल। सो अंडर पार्ट डी बोले तो जो आपकी यूटीज कह सकते हैं कि एक तो अंडमान निकोबार होगा आइलैंड और एडमिनिस्टर्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, तो अभी भी लेफ्टिनेंट जनरल ही एडमिनिस्टर करते हैं। उसके बाद आपका देख लेते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसके अलावा हम इसे और कहीं कवर नहीं करेंगे, यहीं पे अच्छे से कवर करेंगे। इन दिसंबर 1953 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली लिंग्विस्टिक लाइन पे हुआ गठन। किसका? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का चेयरमैनशिप फजल अली की। 2 अदर मेंबर हो गए HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर KM पन्नीकर। सो ये 2 मेंबर हो गए, इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखने हैं। उसके बाद नोट करने के लिए यहाँ पे ये है कि रिजल्टेंट इन 14 न्यू स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। तो 1953 से आपका 1953 का एक्ट हो जाएगा और 1956 से सारी चीज़ें लागू। तो 1956 में ये आपके 14 नई स्टेट बन गई और 6 यूनियन टेरिटरी। अब मध्य प्रदेश जो है वो नेम्ड किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1956 हैविंग 43 डिस्ट्रिक्ट्स 9 डिवीज़न वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 43 डिस्ट्रिक्ट हैं अभी हमारे पास 1956 में और 9 डिवीज़न है। तो 43 + 9 ये अभी हमारा 1956 में है। उसके बाद भोपाल + राजनांदगांव, तो ये 2 ऐसी जगह हैं जिनको नई डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। भोपाल बास उससे पहले क्या होती थी? तहसील ऑफ सीहोर। 26 जनवरी को 1972 में आपने ये किया है, ये आपने भोपाल को जो है तहसील से हटाकर बना दिया एक डिस्ट्रिक्ट, और उसी दिन से भोपाल को कैपिटल बना दिया गया। और जो सीहोर डिवीज़न कहलाता था पहले, अब वो सीहोर डिवीज़न ना रहकर केवल सीहोर तहसील बन चुका है और डिवीज़न जो हो गया है वो अब हो गया है भोपाल। तो अब हमारे पास भोपाल डिवीज़न है और सीहोर डिस्ट्रिक्ट है 1972 से। तो 1972 में अब हमारे पास दूसरी चीज़ निकल आई, ये तो होगा 1956 का। और अब 1972, तो इस दिन हमारे पास 45 तो जो है वो डिस्ट्रिक्ट हो गई और 9 डिवीज़न हो गए। तो अब हमारे पास ये हो गया। इसके बाद चल देते हैं 1980। तो 1980 में एक और नया डिवीज़न फॉर्म हुआ, रिजल्टिंग 11 डिवीज़न हो गए। 1998 2 कमीशंस अपॉइंटेड 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। 2 कमीशन अपॉइंट हुए थे 1998 में। एक तो होगा BP दवे कमेटी और दूसरा होगा MM सिंहदेव कमेटी। तो BP दवे कमेटी ने 10 नई डिस्ट्रिक्ट बना दी और BP दवे ने 6 नई डिस्ट्रिक्ट बना दी। तो ये अब हमारे पास 16 डिस्ट्रिक्ट हो गई टोटल जो नई बनी है। 1998 में रिजल्टेंट इन 16 डिस्ट्रिक्ट + 12 डिवीज़न हो गए अभी हमारे पास। तो MP के पास जो है वो 61 अभी अब MP का यहाँ पे 1998 में क्या हाल है कि 61 डिस्ट्रिक्ट हैं और 12 डिवीज़न है। तो 19 जो है आपका 56 में 43 + 9 थे। 72 में 45 + 9 और 98 में 61 + 62 61 + 12। और अब चलते हैं, अब वो दिन आ जाता है 31 अक्टूबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ कार्व आउट ऑफ मध्य प्रदेश रिजल्टेड इन 16 डिस्ट्रिक्ट
डिवीज़न विद छत्तीसगढ़, 26 स्टेट एंड 45 डिस्ट्रिक्ट्स, 9 डिवीज़न विद मध्य प्रदेश। तो 45 डिस्ट्रिक्ट प्लस 9 डिवीज़न। अब हमारे पास ये फिर से नया वो हो गया है, जो पहले 43 प्लस 9 हुआ करता था वो 45 और 9 पे आके बात ख़त्म होती है। उसके बाद यहाँ एमपी दिवस जो है वो अब 1 नवंबर को मनाया जाने लगा उसी दिन से, और जो कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है हमारा। तो यहाँ पे बात आगे ख़त्म होती है। 2000 में अब हमारे पास हाल क्या होगा, 45 प्लस 9। तो ये यहाँ पे बात चली थी 43 प्लस 9 से, और यहाँ पे बात ख़त्म होती है 49 प्लस 9 पे 2000 में, और ये 1956 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 15 अगस्त को 2003 को 3 नई डिस्ट्रिक्ट बना दी गई फिर से। तो पहली तो हो गई बुरहानपुर खंडवा से अलग कर दी, दूसरी आपकी अनूपपुर शहडोल से अलग होकर बन गई, और तीसरी आपकी अशोकनगर गुना से अलग होकर हो गई। तो बुरहानपुर, अनूपपुर और शहडोल, अशोकनगर, तो BAA, ये आपकी 3 चीज़ें बनी 2003 में। तो ये 3 भी हैं, और 2003 से आप याद रखेंगे कि 3 जो है डिस्ट्रिक्ट बनी है, बुरहानपुर खंडवा बुरहानपुर, अनूपपुर शहडोल, अशोकनगर गुना। तो ये आपका बा जो है वो आ गया 2003 से। अब 2008 में 17 मई को अलीराजपुर झाबुआ से अलग हो गया, और 24 मई को सिंगरौली सीधी से अलग हो गया। तो ये हो गई 2 चीज़ें, अलीराजपुर एक और जन बन गया, और सिंगरौली भी सीधी से अलग हो गए। तो अब ये हो गया AS 2008। 2013 में 16 अगस्त को फिर एक और कांड होता है, आगर मालवा शाजापुर से अलग होता है, विद 4 तहसील, बरौद, सुसनेर, आगर और नलखेड़ा, 4 तहसीलों के साथ आगर मालवा, नया आपका शाजापुर उसमें मिल जाता है। आगर मालवा में पहला आपका जो है गो अभ्यारण्य आपका यहीं पे है। कहीं पे अगर ये वाला फैक्ट मिस हो जाए तो आप यहीं से कवर हो चुका है अभी। तो 16 अगस्त को 2013 में आपका आगर मालवा। उसके बाद 2018 में 1 अक्टूबर को फिर एक और कांड, निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग हो जाता है, विद पृथ्वीपुर, निवाड़ी, ओरछा, मोहनगढ़, इन 4 तहसीलों के साथ। पृथ्वीपुर, निवाड़ी, ओरछा और मोहनगढ़। तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बनता है 2018 को, तो N। तो अभी ये पूरा जो बन चुका है वो क्या बन चुका है, VAASAN। उसके बाद लास्ट डिवीज़न जो है मध्य प्रदेश का वो है 10th डिवीज़न, जो कि 14 जून 2008 को बना है। शहडोल उसका नाम है। तो लास्ट डिवीज़न शहडोल है। उसके बाद होशंगाबाद डिवीज़न रीनेम्ड हुआ है नर्मदापुरम, फॉर्मली कब, 27 अगस्त 2008 को। तो ये एक फैक्ट है। आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश की एक छोटी सी फॉर्म में, तो याद रखने के लिए ये ठीक रहेगा। 1998 में हमने देखा था 16 जो है डिस्ट्रिक्ट्स बनी थी, जिसमें से बाकी की तो जो है उसमें चली गई छत्तीसगढ़ में, और जो बची कुची हैं वो हैं ये 7। तो श्योपुर तो मुरैना से अलग हुआ था, उमरिया शहडोल से, नीमच मंदसौर से, हरदा होशंगाबाद से, कटनी जबलपुर से, डिंडोरी मंडला से, बड़वानी खरगोन से। तो ये आपकी 7 जो है डिस्ट्रिक्ट ये बन गई। उसके बाद बुरहानपुर 2000, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर ये 2003 में वह आपका। फिर अलीराजपुर और सिंगरौली S, ये आपका अलीराजपुर झाबुआ से, सिंगरौली सीधी से 2008 में। 2013 में आपका आगर मालवा, और 2018 में टीकमगढ़। तो ये होगा यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश का एक जनरल व्यू।
तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं एक बार छोटी सी झलक में डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये आपका ये जो वो वाला पोर्शन है, ये होगा चंबल डिवीज़न, जिसमें आपकी 3 तहसीलें आती हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। उसके बाद ये वाला जो रीजन होगा आपका, ये होगा ग्वालियर डिवीज़न, जिसमें आपका ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला सागर, जिसमें आपका जाता है सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निमाड़ी। तो 4 और 2 6, 6 डिस्ट्रिक्ट आ जाती है इसके अंदर, 3 इसके अंदर आ जाती है, 1 2 3 4 5, ग्वालियर के अंदर 5। तो उसके बाद आ जाता है आपका ये वाला रीजन, जिसमें रीवा जो है संभाग है, डिवीज़न, और इसके अंदर रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। तो ये 4 जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाती है। ये वाला रीजन पे आ जाते हैं शहडोल, तो उमरिया, अनूपपुर और शहडोल। तो ये आपकी 3 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आ जाती है। फिर आ जाता है ये वाला रीजन, जिसमें आपका छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर और नरसिंहपुर। तो 2 4 6 और 1 7, जबलपुर के अंदर आपके हो जाते हैं 7, जबलपुर संभाग के अंदर। पर इसमें तो 8 है, कहीं तो हमने मिस कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7, कुछ बचा है तो देखेंगे। जबलपुर में बस 8 है, ये हमें याद रखना है। ये वाले रीजन पे आ जाते हैं, तो बैतूल होगा या हरदा होगा या होशंगाबाद होगा या नर्मदापुरम डिवीज़न का नाम होगा। फिर ये वाले रीजन पे आ जाते हैं, जिसमें आपका भोपाल डिवीज़न हो जाएगा, रायगढ़, राजगढ़, विदिशा, सीहोर और रायसेन। तो ये 5 इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं इस वाले रीजन पे, तो ये आपका खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ। तो ये आपके इंदौर संभाग में 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 8 है, तो गिनने को ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका उज्जैन संभाग आ जाएगा ये वाला, तो 1 नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, देवास, तो ये 7 हो गए टोटल। तो ये तो था आपका डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट, सारा कवर हो चुका है। अब एक बार जो एक व्यू पॉइंट बनेगा वो देख लेते हैं कैसे। तो डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट ये वाले हमने अभी थोड़ी देर पहले मैप में देखे हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। भोपाल 1972, जिसमें 5 है, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, विदिशा। ग्वालियर डिवीज़न, जिसमें फिर 5 डिस्ट्रिक्ट है, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर 6 डिस्ट्रिक्ट, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी। रीवा 4 डिस्ट्रिक्ट, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। शहडोल 3, ये सब काटो यहाँ से। शहडोल में 3 जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स, उमरिया, शहडोल,